हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिधा क्रिएशन। और मैं हूं अनिमेश। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आई वॉज नॉट वेल फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ डेज। और आइए देखते हैं अब। सो आज का ये जो वीडियो है, दिस इज ऑल अबाउट, एक्चुअली आई वॉज गोइंग थ्रू अरिहंत क्वेश्चन पेपर, दैट इज अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर सेट ऑफ अरिहंत। वो एसएससी लेवल का बुक है और मैं आज कुछ मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। सो दीज आर द फोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे थोड़ा सा फंसने लायक मुझे लगा। कुछ ट्रिकी है, सिंपल है बट ट्रिकी है, क्योंकि मैं टफ क्वेश्चंस फोकस नहीं कर रहा हूँ, वो हमारे सिलेबस में है नहीं एमजीएमएफ के। सो मैं सोचा कि आइए आज शेयर करते हैं इस चार क्वेश्चंस को आपके साथ। एंड आई एम अगेन बैक विद लॉट ऑफ वीडियोस। सो अब बने रहिए मेरे साथ टू गेट कंसिस्टेंट वीडियोस ऑन द टॉपिक। नाउ आई एम वेल, आई एम बैक नाउ। और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी तैयारी कर रहे होंगे, बिकॉज अपडेट हमें बिल्कुल मिलने वाला होगा, क्योंकि अब ग्राफ गिर रहा है और बहुत सारे एग्जाम्स जो पेंडिंग थे उनके डेट्स आने लग चुके हैं, राइट। आई थिंक नीट का जो पीजी का एग्जाम था उसका भी डेट आ चुका है। वो पीजी का एग्जाम हमारे साथ ही था, दैट वाज ऑन 18th अप्रैल ओनली, बट नाउ दे हैव गॉट द रिवाइज्ड डेट, दैट इज इन अगस्त। सो देखते हैं हमारा डेट कब आता है। आइए फोकस करते हैं ये चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। ये मैथ से है, एसएससी की बुक से है, आए हुए क्वेश्चंस में से है, ये एग्जाम में आ चुका है। सो आइए गाइस फोकस करते हैं इस पे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट सुहास कैन कॉपी 50 पेज इन 10 आवर एंड सुहास एंड प्रकाश कैन कॉपी 300 पेजेस इन 40 आवर। इन हाउ मच टाइम कैन प्रकाश कॉपी 30 पेजेस? सो मैंने अपने पहले वाले वीडियो में बताया था आपको कि जब भी इस तरह से वर्क एंड टाइम रिलेटेड क्वेश्चंस आता है हमारे पास, सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज हाउ मच वन मैन कैन डू इन वन डे। ये मैंने एक आपको हिंट दिया था मेरे लास्ट वीडियो में, तो यहाँ भी हम वही करेंगे कि सुभाष एक पेज कितने देर में करता है। सो दैट इज वेरी सिंपल, द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, दैट ओनली 50/10। तो सुभाष कैन कॉपी वन पेज इन 50/10, ओके। सो दिस विल बी 5। and Prakash and Subhas both can copy how many pages in sorry, they can copy 300 by 40 page, okay, in an hour. So इसको हम कट कर देंगे, so this will be around 15/2. So ये हमारे पास इक्वेशन बन चुका है। Subhas alone can do 5/1, that is 5, and both can do 15/2. So now the question is in how much time can Prakash copy 30 pages? So यहाँ से अगर आप देखिएगा, मैं I want to avoid calculations to save time. यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि he can copy 5 pages in 1 hour and they both can copy 15/2. So 15/2 is what? 7/5. So आपको दिख रहा होगा कि 2.5 पेज, that is 2.5 पेज is extra copied when they both can work together. So यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि प्रकाश can copy 2.5 pages in an hour. So how much time Prakash need to copy 30 pages? That is very simple. That is 30 by 2.5. Okay. So ये अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 30 by 2.5, ये काफी सिंपल है. So option A 12. We have to go with 12 hour. So Prakash need 12 hour to copy 30 page. ये था ये क्वेश्चन. Okay guys. Okay. Now coming to the second question. ये भी काफी ट्रिकी है और बिल्कुल सिमिलर है वर्क एंड टाइम से ही। यहाँ भी हम वैसे ही कंसेप्ट करेंगे कि वन मैन कैन डू इन 1 आवर और 1 डे, whatever it is, right? So the question is, if a job is to be completed in 10 days, okay, it requires 270%. Very good. So we have 270% can finishing a job in 10 days. So one job. So one job 10 days 270%. So if 180% take up the same job, they will finish it in how many days? Okay. So we here the equation will be 270%, 10 days, one job. Now we need 1% is doing how much job in a day, okay? So that will be 1 by 270 into 10. This is actually 1% doing the job. Now we have 180%, it's simply multiply by 180, okay? 0 0 gone. Now we have to do this, simplify this one actually. So 3 6 to 18 and 3 9 is 27, 0, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 30, 2 by 30, that is equal to 1 by 15. So 15, this is the answer. So we have option C 15, okay. So now coming to the next question. Yeah, this question is very tricky, though simple. So मैं चाहता नहीं कि इस तरह के क्वेश्चन हम मिस करें एग्जाम में. So please focus on this question.
A square lawn has a path 4 meter wide around it. So if the area of the path is 196 meters square, then each side of the lawn is, okay, very good. So now the question is, there is a square lawn, okay, and a path around it. I think ये rectangle बन चुका है, but okay, focus, let's assume कि ये एक square ही है. So जो path बना है, the path around it is obviously inside this square, otherwise हम क्यों उसको लेके bother होते? So there is a path inside it. Now it is 4 meter wide, okay. So since it is a square, so it is 4 meter on the sides. Fine. And the path area is given, that is 196 meters square. So the area of the path, this path area is 196 meters square. Then each side of the lawn is. So what they are basically asking is the length of the sides of the square. This one, this. Okay. So ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है. हमारे पास एरिया है इस आउटर पाथ का. So कैसे करते हैं इसको? Let's assume कि जो इनर स्क्वायर बन रहा है पाथ बनने के बाद, this is x. If this is x, then the length of the outer square is x plus 4 because we have 4 this side also, we have 4 this side also, right? So अगर हम अंदर वाले को x मान लेते हैं, तो बाहर का दोनों बन जाएगा 4 plus x plus 4, right? So अगर हम पूरे के एरिया से इनसाइड वाले स्क्वायर का एरिया निकाल देते हैं, so then we have made the equation, right? So 4 plus x plus 4 become how much? X plus 8. So x plus 8 बन रहा है इसका एक साइड. So I can say x plus 8 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, तो that is the area of the complete entire square. And if I minus the area of the inside, that is x squared, then it is equal to 196, which we already have, right? पूरे से मैं अंदर को निकाल दिया, तो पाथ का एरिया बन गया. पाथ का एरिया हमारे पास ऑलरेडी given है. Now here the formula applies, a plus b का whole square, that we all know, हम बचपन से पढ़ रहे हैं अलजेब्रा में. That is a squared plus b squared, 8 8 64 plus 2ab, right? So that is equal to 16x. Good. Which is equal to and then minus x square. We have this x square here, which is equal to 196. x square घट जाएगा क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है. Now we are left with only one variant, that is x. So ये quadratic equation नहीं बन रहा है, so it is more easy to solve. So 16x is equal to 196 minus 64, so which is equal to 132, and x is equal to 132 by 16. तो इसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये पूरी तरह से नहीं कट रहा होगा. This will come around I think 16.8 के आसपास होगा. 16.8 point something बन रहा है हमारे यहाँ. So option number C, that is 8.25. 8.25 is the answer. So ये जो लेंथ है आउटर सर्कल का, that is 8.25. ओके ओके फाइन. यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में पूछा क्या है. कभी कभी होता यह है कि वो इनर जो लेंथ है ये पूछ लिया जा सकता है आपसे. सो इन दैट केस आपको इससे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है. आपको x निकालना पड़ेगा बेसिकली. ओके सॉरी, जो हमारा इक्वेशन है इससे हमें x ही मिला है. सो द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज एक्चुअली 8.25 मीटर. फाइन. Okay, now the surface area of two spheres are in the ratio of 4:9. So the surface area of two spheres are in the ratio 4:9. What is the ratio of their volume? So ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको फॉर्मूला पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरफेस एरिया का और वॉल्यूम का. ये स्फीयर के ऊपर है, हो सकता है ये किसी और ऑब्जेक्ट के ऊपर दे दिया जाए, बट करेंटली जबकि ये स्फीयर पे है. सो लेट्स फोकस ऑन दिस क्वेश्चन. काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूला पता है तो. So surface area of square is very simple, that is 4 pi r square. So it is basically 4 pi r square. So 4 pi r square by 4 pi r square. So ये हमें given है, which is equal to 4 by 9. So अगर हम देखें तो 4 pi तो कट जाएगा. अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना है, because there are two spheres, so I can say this is r1 and this is r2. So r1 by r2 is 4 by 9. And if you more simplify this, it will be 2 by 3. So the equation we have is r1 by r2 is equal to 2 by 3. अब यही सेम स्फीयर का वॉल्यूम का रेशियो पूछा है हमसे. नाउ द फॉर्मूला इज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज, इट इज 4 by 3 pi r cube. ओके, सो उसके रेशियो में हम बिल्कुल सेम को डिवाइड करेंगे, तो ऑफ कोर्स 4 by 3 पाई तो कट जाएगा.
So what we have is only r1 by r2 cube, because here we have cube. Cube को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो the ratio of r1 by r2 whole cube. So r1 by r2 we already have, that is 2 by 3. So 2 का cube और 3 का cube is the answer. Of course 2 cube is 8 and 3 cube is 27. So we have to go with option A. So this is option A and ये है इसका आंसर. Okay. Now coming back to this question, इसमें कुछ confusion हो गया था जब आपको समझा रहा था. It is very simple. What we have assumed, x length of this square and then plus 4 of the greatest wall, and then we make this equation. Okay, the area of the bigger square minus the area of smaller square, and we have 196. That is the area of the path, and this is how we came to the answer. So now 8.25 meter is the length of the square, which is asked in the question. So ये कुछ important 4 questions थे जो I would like to share with you guys. So please stay connected with me for more videos. Please like, share and subscribe. Thank you. Thanks for watching. Thank you so much.